इन गर्मियों में चटपटा आम पापड़ बना के खाया कि नहीं खाया? अगर नहीं खाया तो अब बना के खा लो। तो इसके लिए मैंने लिए 1 किलो अमिया, रॉ मैंगो मैंने लिया और फिर उसके बाद मैंने कढ़ाई के अंदर पानी लिया और जितनी वो अमिया डूब जाए उतना मैंने पानी डाला और उसको 15 मिनट तक उबाला। और जब वो रंग बदल देगी तब उसको अलट पलट के और पलटा ताकि वो दूसरे साइड से भी सॉफ्ट हो जाए, ताकि मैं उसका पल्प निकाल लूँ एक दूसरे बर्तन के अंदर। आम पापड़ मार्केट से लेकर आने में तो बहुत आसानी हो ही जाती है, लेकिन अगर आप उसको घर पे बनाओगे तो वो ज़्यादा हेल्दी है और ज़्यादा वो हाइजीनिक वे से भी बनता है। तो इसलिए वो सेहत में इतना ख़राब भी नहीं करता। इसलिए घर पे आम पापड़ बना रहे हैं, चटपटा अमियों का आम पापड़। तो इसको बनाने के लिए ज़्यादा तामझाम भी नहीं करना पड़ता और सबको पसंद आता है। बच्चे तो इसको खूब मज़े लेके ही खाते हैं। और आम पापड़ में होता है विटामिन सी, जो हमारे डाइजेशन को करता है इम्प्रूव, और इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। और अब जो अमियाँ हैं वो काफ़ी देर तक उबल भी चुकी हैं। तो अब मैं अमियों को एक एक करके निकाल लूँगी एक प्लेट के अंदर। अभी तो अमियाँ गर्म है, अब उनको होने दूँगी ठंडा। और जब ये अमियाँ हो जाएंगी ठंडी तो मैं इसको छील लूँगी। छील के इनका पल्प निकाल लूँगी सारा अमियों का। छिलके मैं निकाल दूँगी और जो इसका पल्प है वो मुझे चाहिए, तो मैं उसको एक दूसरे बर्तन के अंदर निकाल लूँगी। मैंने लिए हैं ऑलमोस्ट 1 किलो अमियाँ। और अब अमियाँ भी ठंडी हो चुकी है। अब मैं उसका छिलका निकाल रही हूँ अमियों का। तो मैंने एक नाइफ़ लिया और नाइफ़ की हेल्प से मैंने उसका छिलका निकाल दिया और जो उसका बीच का पल्प था वो मैंने निकाल के एक दूसरे बर्तन के अंदर डाल दिया, क्योंकि वो मुझे भी चाहिए। और आसानी से जो उसकी पल्प था वो निकल आया था, तो मैंने उसको निकाल के रख दिया बर्तन के अंदर। एक एक करके मैं सारी अमियों का पल्प निकाल के उस बर्तन के अंदर डाल दूँगी। अब मैंने लिया मैंगो, तो मैंने एक लिया था मीठा मैंगो, तो मैंने उसको भी पील कर लिया और फिर उसके बाद मैंने उसको पीसेस में कट करके एक दूसरी प्लेट के अंदर रख दिया। मैंने छिलका निकाल दिया था उस आम का, वो था मीठा आम। मैंने एक ही मीठा आम डाला। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसके अंदर दो मीठे आम या अपने पसंद के जितना जैसा मीठा पसंद है आप उतने मीठे आम डाल सकते हैं। मैंने बनाया था खट्टा मीठा आम पापड़, तो मैंने एक ही आम डाला था मीठा वाला इसके अंदर। और मैंने यूज़ किया था सफ़ेदा आम, तो आप इसके अंदर कोई और वैरायटी का आम भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने लिया एक मिक्सर ग्राइंडर जार और उसके अंदर जो मैंने पल्प निकाला था रॉ मैंगो का वो मैंने डाल दिया सारा का सारा। और उसी के साथ मैंने इसके अंदर जो एक मीठा मैंगो पीसेस में कट करके रखा था वो भी मैंने डाल दिया उस मिक्सर ग्राइंडर के अंदर। और अब मैंने ग्राइंड करके उसका जो मिक्सचर था वो निकाल के एक दूसरे बर्तन के अंदर रख दिया और फिर उसमें मैंने छान लिया। तो मैंने दोनों मैंगो का जो पल्प था वो छान लिया एक कड़छी की हेल्प से। अगर आप छान लोगे तो उसके अंदर जो रेशे होते हैं वो निकल जाते हैं सारे, तो जब आप उसको खाओगे तब उसके रेशे मुंह में नहीं आएंगे। इसलिए मैंने जो मैंगो को मिक्सर ग्राइंडर के अंदर ग्राइंड किया था, इसलिए मैंने उसको छान लिया था। और फिर उसके बाद छानने के बाद मैंने आगे की प्रोसेस करी शुरू। अब मैंने तवा को करा गरम, मीडियम हॉट पे मैंने उसको रखा और फिर उसके बाद मैंने ½ टीस्पून डाली साबुत काली मिर्च, 2 टीस्पून डाली सौंफ का, 1 टीस्पून डाला ज़ीरा, ½ टीस्पून डाली अजवाइन और उन सभी की खड़े मसालों की नमी निकाल दी। जब वो हल्के से भुन जाएंगे तब मैंने इसको एक मिक्सर ग्राइंडर के अंदर कर लिया ग्राइंड। और उसको ज़्यादा तेज़ गैस पे गरम नहीं करेंगे मसालों को। अब मैंने एक नॉन स्टिक कढ़ाई ली। नॉन स्टिक कढ़ाई इसलिए ली ताकि वो चिपके ना आम पापड़ जब मैं बनाऊँ, ऐसे वेस्ट ना हो आम पापड़, इसलिए मिक्सचर आम पापड़ का। इसलिए मैंने एक नॉन स्टिक कढ़ाई ली और उसके अंदर जो ग्राइंडेड मिक्सचर था सारा मैंने वो डाल दिया, सारा पल्प डाल दिया मैंने। और उसी के साथ मैंने इसको कम से कम 5 मिनट तक पकाया था। जो ये प्यूरी निकल आई है मैंगो की सारी, वो मैंने 5 मिनट तक पकाई। और इसका जो गैस का जो फ्लेम था वो मैंने रखा मीडियम पे। और साथ ही में मैंने मिक्सर ग्राइंडर के अंदर ऑलमोस्ट 1 कटोरी जो चीनी थी वो डाल दी और उसी के साथ मैंने डाल दिए वो मसाले जो भुने थे, जीरा, सौंफ, अजवाइन और काली मिर्च, वो मैंने डाल दिया और फिर मिक्सर ग्राइंडर के अंदर कर दिया ग्राइंड। और जब वो ग्राइंड हो जाएंगे
तब मैं डाल दूँगी उन सबको उस प्यूरी के अंदर जो पक रही है, मैंगो की प्यूरी। और अब मैं चीनी और वो मसाले भी डाल चुकी हूँ और उसको भी मिक्स कर दूँगी। और जब मैं इसको पका रही थी आम पापड़ को, तो छींटे आ रही थी, तो मैंने इसका ढक्कन भी रख दिया था कढ़ाई के ऊपर, ताकि छींटे ना आए। और मीडियम टू हॉट जो है मीडियम है उस पर गैस की फ्लेम, और इसको चला चला के हिला के स्पैचुला की हेल्प से इसको पकाऊंगी। और फिर इसके अंदर मैंने डाल दिया था 1 टीस्पून, एक टीस्पून डाला मैंने इसके अंदर रॉक सॉल्ट, जिसको कहते हैं सेंधा नमक, और इसको मिक्स कर दिया। और फिर इसके बाद मैंने कलर के लिए इसके अंदर डाला था कश्मीरी मिर्च, तो ½ टीस्पून डाल दी थी मैंने कश्मीरी मिर्च। ये तीखी नहीं होती और इसमें काफ़ी अच्छा रंग आ जाता है आम पापड़ के अंदर, इसलिए मैंने इसको डाल दिया था कढ़ाई के अंदर। इसको मिक्स करके पकाती जाऊंगी जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा नहीं हो जाएगा कंसिस्टेंसी के अंदर। कम से कम 5 मिनट तक तो मैं इसको पकाऊंगी लगातार। अब छींटे भी उड़ रही थी तो मैंने इसको ढक दिया था, और उससे पहले मैंने इसके अंदर डाला था ½ टीस्पून काला नमक का, और उसको भी मिक्स कर दिया था। और अब थोड़ा सा गाढ़ा भी हो रहा है कंसिस्टेंसी के अंदर, तो अब चेक कर लेते हैं कि इसकी एक तार बन रही है कि नहीं, क्योंकि इसकी एक तार बननी चाहिए। तो मैंने चेक करा तो इसकी एक तार बन रही थी, तो ये बिल्कुल ठीक था और ये बन चुका था। देखो इसकी एक तार बन रही है। तो अब मैंने जो था गैस की फ्लेम कर दी थी मैंने बंद, और फिर उसके बाद मैंने एक परात लिया, और उससे पहले मैंने इसके अंदर नींबू के ड्रॉप्स भी डाले थे। तो मैंने एक नींबू को स्क्वीज़ करके उसके ड्रॉप्स डाल दिए थे गैस बंद करके। और अब जो आम पापड़ का मिक्सचर है वो तो हो चुका है बिल्कुल रेडी। तो मैंने एक परात लिया और फिर उसके बाद मैंने उसको ग्रीस कर लिया देसी घी से, और फिर उसके बाद मैंने उसको डाल दिया सारे मिक्सचर को उस परात के अंदर। मिक्सचर को परात के अंदर डालने के बाद मैंने इस मिक्सचर को रखा था धूप में। तो मैंने 2 दिन तक लगातार इस मिक्सचर को परात के अंदर डाला हुआ मिक्सचर को, आम पापड़ को रखा था धूप में। और फिर उसके बाद मैंने इसको पंखे पे भी रखा था, पंखे में भी सुखाया था, तब जाके ये सूखा था। और फिर मैंने इसको कवर करके रखा था एक मलमल के कपड़े से, धूप में कवर करके रखा था। और जब ये बना था तब बहुत खुशी हुई कि ये बन चुका है, क्योंकि खाने में तो बहुत टेस्टी बनता है, चटपटा होता है और सबको ही पसंद होता है, और इससे डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो इसकी इतनी अच्छी आम पापड़ की लेयर बन चुकी थी, तो मैं तो बहुत खुश हुई थी इस आम पापड़ को जब ये पूरा सूख चुका था देख के। फिर उसके बाद जब ये सूख चुका था तो मैंने इसको क्यूब उसमें डायमंड शेप में काट दिया था, और फिर एंजॉय करा आम पापड़ को। अगर आपको भी अच्छा लग रहा है तो आप भी ज़रूर बनाओ ये आम पापड़। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Please subscribe Isha's Lifestyle channel. Thanks for watching. Stay tuned. Many more to come. And do press the bell icon so you will get all the notifications of the latest video.